जिस तरह आपने बताया कि कराची डीएचए बेहतरी की तरफ जा रहा है और प्राइसेस में भी इंक्रीज आएगा, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल होता है यकीनन इन चीजों से। चूंकि हमने ओवरऑल जब डीएचए की भी बात कर लें, हम दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी बात कर रहे हैं, ओवरऑल हमने देखा कि जो इन्वेस्टर था गुज़िश्ता 1-2 साल से वो नुकसान बर्दाश्त कर रहा था कि जो भी प्रॉपर्टी की कीमतें थी उसमें डाउनफॉल था। तो अगर बेहतरी हो रही है इससे इन्वेस्टर का भी यकीनन जो एतमाद है वो बहाल होगा, जो बैंकों से पैसा निकल रहा है ये भी एक यकीनन इसकी वजह है। तो क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं कि ये टास्क फोर्स के जरिए और कौन कौन से मसाइल हैं जो फौरी तौर पर हल होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टास्क बन गई तो ये है कि जिसपे जो भी मसाइल है हम उसकी निशानदेही कर ही रहे थे, हर सतह से कर रहे थे पिछले 2 साल से। लेकिन अब जो है मुख्तबर हल्के जो है वो हमारे साथ बैठ गए हैं, जिनको हम बता रहे हैं कि देखिए बैंक इंटरेस्ट रेट जो है जब आप कम कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप रियल एस्टेट में वो मौके, वो पॉलिसीज जो है वो बना दें जिससे ये पैसा अगर बैंकों से निकल रहा है, देखिए फिर ये समझ लें कि ये टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। ये जो ट्रिलियन ऑफ में जो पैसा निकलेगा, अगर आपने पॉलिसी भी अभी ही बनानी पड़ेगी जब बैंकों से पैसा निकल रहा है। पॉलिसी अगर बाद में बनाएंगे तो पैसा तब तक बाहर जा चुका होगा। हाँ, तो ये पैसा अगर दोबारा से डॉलर में या गोल्ड में चला गया तो जो टर्निंग पॉइंट है, या ये बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया जैसे कि पिछले 2 सालों में हुआ है, तो फिर जो है ये पाकिस्तान में जो है हमारा एक ख्वाब ही रह जाएगा घर। और हम देखें हम चाह क्या रहे हैं गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि आपका ओवरसीज पाकिस्तानी, आपका जो पाकिस्तानी है और जो फॉरेनर है जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमारे पास चारों मौसम है, हमारे पास सी की बेहतरीन पट्टी है, हमारे पास जो है लेह जो है वो रियाली है, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में हर हसीन नजारा है, हमारे पास जो है वो जो है सिंध के अंदर हर चीज है, हमारे पास गवादर पे बेहतरीन कोस्टल जो है वो साइड है। तो हम ये सारी चीजें इनको ओपन करें, इनको दिखाएं कि देखिए आप अगर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वही पॉलिसीज अगर हम अपने यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारे यहाँ कोई ऐसी वजह नहीं है कि एक सवाल है छोटा सा मेरा, मैं आपसे करना चाहता हूँ। यकीनन ये जिस तरह फरमा रहे हैं कि हमारे पास ये अल्लाह ने सारी हमें सहूलियात भी दी हैं, इतना कुछ नवाजा है, ये पहले भी था पाकिस्तान के पास, तो फिर पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा गया? और खास तौर पर गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर को एक तरह से जैसे दबाया गया और जिस तरह से टैक्सेस की भरमार की गई, क्या वजह थी तब, क्या प्लान क्या था, आपको क्या लगता है? असल में देखिए सिर्फ इसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आईएमएफ में जो है वो पाकिस्तान को जो है बहुत ज्यादा जो है वो शिकंजे में जड़ा है। और इसके पीछे इंडियन लॉबी थी जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है हायर उसके ऊपर जो है वो फाइनेंसिंग उसके अंदर जो है वो बैठी हुई है। ठीक है, चाहे कोई भी ऊपर की का जो है वो फर्म हो या कोई जो है इदारा हो, वहां पर मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे खलीजी हमारे बरादर और इस्लामी ममालिक हो, उनके अंदर उनका जो कंट्रोल था उन्होंने हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया आईएमएफ की वजह से, और आईएमएफ ने हमें एक शिकंजे के अंदर जकड़ दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें जो है वो खत्म होना शुरू हुई हैं और हम एक नए जो है हमारे यहाँ आगाज हो रहा है। और हम चाहते ये हैं कि एक दफा हमें रियल एस्टेट को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर करके इसकी एक पॉलिसी मुरतब कर दी जाए। जो ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये जो सारी चीजें हैं, इसका फायदा हमारे लोग को पहुंचे। चलो, जो पिछड़ा ये बैरूनी ताकतों की जो बात जिक्र कर रहे हैं, आईएमएफ ने भी एक झगड़ा हुआ था, इसकी वजह से महंगाई भी बहुत हुई। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक खुली किताब है, सब जानते हैं कि इकोनॉमी की हड्डी है